बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। प्यारे सुंदर साथ जी, आ जाइए। धामधनी की बैठक में आप सबका स्वागत है। ई गुरुकुलम की शनिवार की कक्षा में तो बहुत ही सुंदर प्रसंग हम कर रहे हैं। पिछले शनिवार का कंटिन्यूशन में आज आने वाला है। तो चलिए सुंदर साथ जी, हम आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। राधिका जी, आप हैं? मुझे लगता है उनका इंटरनेट शायद से वीक है। और बबीता जी, आप ले लीजिए। कोई वाणी गायन लेंगे बबीता जी आप, या वंदो सदगुरु, जो भी आपको सही लगे। जिस सुंदर साथ को लेना था, आई थिंक उनका थोड़ा नेट वीक है आज। अभी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं बंधु सतगुरु अभी मैंने जो श्रीमुख वाणी संगीत अभी यहाँ पे लाई नहीं हूँ। मैं सुंदर पड़ोसी के घर में आई हूँ, यहाँ पे नेट अच्छा चलता है तो। जी जी जी, कोई बात नहीं। आप सतगुरु वंदना ही ले लीजिए। सेशन प्रारंभ करते हैं। हाँ जी। बंधु सदगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत सुंदर सतगुरु का आवाहन। जी सुंदर साथ भी। तो पिछले शनिवार हम कहाँ पर थे? कौन वहां तक पहुंचाएगा हमें, ताकि हम आगे चल सकें? जी, कामिनी, हमने लास्ट सैटरडे क्या किया था? नाम जी। दीदी याद नहीं आ रहा। कोई नहीं, आ सॉरी। जाएगा। थोड़ा सा सोचो। हम परम धाम में पहली भूमिका में थे, दूसरी भूमिका में थे, या कहाँ थे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप कितने सारे ऑप्शंस दिए मैंने आपको। अच्छा, हाँ या ना में बताओ। हम क्या तीसरी भूमिका में थे पिछली बार? हाँ जी जी, तीसरी भूमिका में थे। हम्म। उस राज्य के श्रृंगार का वर्णन है ना। जी बिल्कुल। तीजी भूम की पड़साल में हमने रांची को श्रृंगार करवाया था, और आपने ही करवाया था, है ना? बहुत अच्छा। जी, प्रियंका, हैंड रेज सम्यक बोलना चाहते हैं कुछ, या गलती से हो गया होगा? ठीक है, कोई बात नहीं नहीं। नहीं। सुंदर साज। अच्छा जी, ठीक है। जी, रूबी, थोड़ा सा और प्रकाश कि हम लास्ट टाइम कहाँ थे और हमने क्या किया था। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लास्ट टाइम पे हम लोग भोग बोल रहे थे, जो तीसरी भूमि की पड़साल का भोग बोला जाता है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद आती थी। राज्य का श्रृंगार जो पूरा हमने कर लिया था, और श्यामा जी का श्रृंगार था, तो उसी में आगे का चल रहा था। जी बिल्कुल सुंदर साज जी। प्रणाम जी। हम, हाँ जी, हम भोग कर रहे थे तीजी भूम की पड़साल। तो हमें सबको याद ही है कि हमने किस प्रकार अपनी सेवा पूजा कुछ महीने पहले आवो जी वाला से शुरू की थी, और अब
हम राजी के श्रृंगार और श्यामा जी का श्रृंगार आसमानी मंदिर में चार सखियों ने किया, ये सब हमने पिछली कक्षा में कवर किया। बहुत सुंदरता से राजी ने सहूर करवाया कि तीजी भूम की परसाल की लीला क्या है, भोग का हमारे जीवन में महत्व क्या है, जिसे हम केवल और केवल सेवा पूजा समझकर सिर्फ शब्दों में बोल देते थे, कि वो मात्र शब्द नहीं, जब वो हृदय से निकलते हैं तो वो चेतन जागृत बुद्धि का ज्ञान बन जाता है, जो हमारी सोई हुई आत्माओं को जागृत करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार हमें अपना हर रोज, चाहे प्रातःकाल की सेवा पूजा हो, चाहे संध्याकालीन सेवा पूजा हो, तो अष्ट पहर किस प्रकार हम राजी को याद करें, तो उसके लिए हमें पूरी बीतक में भी धनी बताएंगे। आगे आगे हमारी बीतक में भी वो प्रसंग आने वाले हैं। तो अष्ट पहर 64 घड़ी किस प्रकार हम राजी के ध्यान में रहें, इसलिए हम सेवा पूजा हम चितवन के माध्यम से हम उसको अपने हृदय में ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी क्रम में सुंदर साथ जी अब आगे का है हमारा तीजी भूम की परसाल में सब सखियां किस प्रकार आती हैं, किस क्या उनकी चाल है, और प्रेम में चाल कैसे बदल जाती है, उस चाल का वर्णन हमने देखा था कि कैसे कोई सीधी आती है, कोई कैसे मटकती आती है, लटकती आती हैं। तो ये लीलाओं का वर्णन परम धाम में जब तक हम अपने हृदय में नहीं बसाएंगे, तो वो हमारे घर की बातें, हमारे वतन की, पिया की, खुद की और हमारी बातें, जो लीला है वो हम ही तो हैं। तो उस लीला में जो है वो सब हम हैं। तो वो पूरा का पूरा हमारे 25 पक्ष धीरे धीरे हमारे हृदय में आते जाएंगे, और अपने आप से हमें वो प्रेम और इश्क का अनुभव होने लग जाएगा। जी, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम आज वृंदा जी से लेते हैं उसके आगे का प्रसंग। आज है हमारा अचवन और बीड़ी की लीला। प्रणाम जी वृंदा जी। जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। अ, बहुत सुंदर रूप से जो पिछली बार भोग किया सुंदर साथ जी, भोग का अर्थ भी समझा है, और भोग किसे कहते हैं और किस तरह से लगाया जाता है, वो सब इसके आगे हमने कर लिया। पिछले शनिवार को चित्रा जी ने बहुत ही सुंदर रूप से हमें एक एक चौपाई और बातें बताई थी। जो भोग लगा उसमें एक खास जो चौपाई जो बार बार दिल उसी पर जाता है, वो है जब श्रृंगार किया जाता है। ये भी हो ही गई है उस समय, पर उसी को हम लेकर फिर आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। तो उसमें जो चौपाई है ना, मीनो मीने श्रृंगार करावे, एक दूजी को भूखन पहरावे, साथ श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे। यही सच में भोग है। भोग का अर्थ इस एक ही चौपाई के अंदर समाया हुआ है। तो मीनो मीने श्रृंगार कराए, त्रिजी भूम में परम धाम में तो हमने देखा कि किस तरह से श्यामा जी का श्रृंगार हुआ, राज्य का श्रृंगार हुआ, और उसके बाद सभी सखियां एक दूसरी को श्रृंगार कराती है। संसार में परिस्थिति ये रहती है कि जब कोई तैयार होता है या एक दूसरे को तैयार करता भी है, कोई चलो श्रृंगार करवा भी लिया, पर ये होता है कि सबसे अच्छी मैं लगूं। यानी श्रृंगार हो जाए तब दिल में भाव ये होता है कि सब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी सब में मैं सबसे ज्यादा अच्छी लगूं या मैं अच्छा दिखूं, ये सबके भाव रहते हैं। लेकिन परम धाम के भाव क्या है कि सब जब एक दूसरे को श्रृंगार कराते हैं, मीनो मीने जब श्रृंगार होता है ना, तो हर एक सखी के दिल में भाव ये है कि मैं जिस सखी को तैयार कर रही हूँ, श्रृंगार करा रही हूँ, वो सखी सबसे ज्यादा सुंदर दिखे, वो मन भाए राज्य के। उसे किसी सखी को ये नहीं लगता कि मैं सुंदर लगूं, पर ये है कि सामने वाली जो सखी है जिसका श्रृंगार हुआ है वो सबसे ज्यादा सुंदर लगे, और वो इतनी ज्यादा सुंदर लगे कि राज्य के मन वो भा जाए। यहाँ हमारी हालत क्या होती है कि हम राज्य के मन को भाना चाहते हैं कि बस मैं भा जाऊं, लेकिन ये परम धाम के जो हमारे भाव है सुंदर साथ जी, यही भाव हमें इस माया में भी अपनाने होंगे। जब ये अपनाए जाते हैं ना, तब सच्चे दिल से भोग लगता है। तो अब परम धाम में तो आभूषणों का श्रृंगार है, जो सब कुछ पिछली बार किया ही है कि कैसे कौन कौन से आभूषण से श्रृंगार होते हैं।
इस संसार में हमारे श्रृंगार के आभूषण क्या है सुंदर साथ जी? किससे हम श्रृंगार कराए एक दूसरे का? कोई सुंदर साथ जी के दिल में भाव हो तो? प्रेम और इश्क। जी, बहुत सुंदर। इसके अलावा कोई सुंदर साथ जी कोई भाव? जी कृतिक जी ईमान और बोलिए। ज्ञान। जी, बहुत सुंदर। ईमान और ज्ञान तो सबसे खास तो है कि हमें ईमान की पहचान, प्रेम की पहचान, इश्क की पहचान, जो जवाब आए हैं उस सब की पहचान ज्ञान से होती है, यानी इलम से होती है। और इसी इलम को वाणी में हम कहते हैं कि जिसमें कीर्तन में कहा गया है कि कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे थी। ये कारी कामरी है, रूह अल्लाह पहरी अंदर, इसे रूह अल्लाह ने भी पहना है, यानी श्यामा जी ने भी पहना है। और वही श्रृंगार उन्होंने खुद सजकर हमें भी सजाया है। कारी कामरी पहरी व्रजवधूजन, व्रजवधूजन वही हम ही थे, जहां पर भी हमने एक श्रृंगार किया था ये प्रेम का। पर उस प्रेम की पहचान वहां नहीं थी, तो उस प्रेम का श्रृंगार यहाँ पर इन वचनों के माध्यम से कराया। और यही वचन इसीलिए तारतम्य में हम बार बार कहते हैं कि ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। ये ए सुख देव जो है ना, देव ब्रह्म सृष्टि को, यही है मीनो मीने श्रृंगार कराना हम सखियों का एक दूसरे को। पर जब हम जैसे परमधाम में जैसे भाव बताए कि सभी सखियों के दिल में है कि सामने सखी जो है वो सबसे ज्यादा सुंदर दिखे, उसी तरह जब यहाँ भी हम ज्ञान का श्रृंगार करें या इश्क का श्रृंगार खुद करें या किसी और को कराए, पर हमारे दिल में वही परमधाम वाला भाव होना चाहिए कि सामने जो है वो ज्यादा निखरे, उनका निखार सबसे ज्यादा हो, वो सबसे ज्यादा सुंदर दिखे। और ऐसे सुंदर दिखे, ऐसा हम श्रृंगार करें कि किनके मन भाए, जैसा धनी जी के मन भाए। हमें धनी जी के मन भाना है। और धनी जी के मन हम इसी तरह भा सकते हैं जब हमारे अंदर हमारी मैं नहीं होती कि मैं अच्छी लगूं या मेरा श्रृंगार अच्छा हो। हमारा तो श्रृंगार ही ये है कि सामने जो है वो सबसे ज्यादा आगे हो और वो सुंदर दिखे। और ये जो हमारे भाव है ना, इसी भाव से धनी रीझते हैं, धनी का मन भाता है। और यही सच्चा भोग है सुंदर साथ जी। भोग सिर्फ ये नहीं है कि हमने अच्छा अच्छा खाना सामने रख दिया। भोग का अर्थ ही है भाव। अगर भाव शुद्ध है, भाव में प्रेम है और निर्मलता है, तो धनी के मन भा ही जाएंगे। पर जुबान पर कुछ और है, मन में कुछ और है और भाव तो न जाने कुछ और ही है, तो ऐसा भोग कभी राज्य को तक नहीं पहुंचता है और ना ही उनके मन भा सकता है। तो चौपाई, ये जो पूरा त्रिजी भोम की पड़साल थी उसमें लास्ट चौपाई में ही सिर्फ भोग का वर्णन है कि इत 4 घड़ीलो श्री राज बैठे, मेवा मिठाई आरोग के उठे। अब त्रिजी भोम की जो हमारी पड़साल है वहां पर राजी, श्यामा जी और सख्या सबने भोग ग्रहण किया है। मतलब कि जो भी परमधाम में मेवा मिठाई, जो भी हमारी अन्न वन में हम जाते हैं, सिर्फ अन्न वन में नहीं, कहीं पर भी वनों में जाए हमें ये सब कुछ मिल जाएगा। ये सब कुछ सखिया और जो परमधाम की और भी खूब खुशहालियां है, जो पशु पक्षी है, उन सब ने भी हमारी इसमें बहुत सारी सेवा में मदद की है। तो इन सब के द्वारा जो तैयार हुआ ये भोग है, नाश्ता है, वो सब सुंदर साथ ने सब सखियों ने आरोगा, राज्य श्यामा जी ने आरोगा। और इत 4 घड़ीलो श्री राज बैठे, भोग का जो समय था वो 4 घड़ी का था। 4 घड़ी किसे कहते हैं, कैसे, वो अच्छे से ही चित्रा जी ने पिछली बार बता दिया है। मेवा मिठाई आरोग के उठे। अब मेवा और मिठाई यानी ये भोग पूरा हुआ। अब वहां से जिस स्थान पर बैठकर, दहलान में बैठकर जहां पर भोग आरोग रहे थे, वहां से अब खड़े होते हैं। अब खड़े होने के बाद कौन सी लीला होती है, तो अब अचवन की लीला होती है।
ठीक है, तो अचवन क्या है सुंदर साथ जी, किसी को पता है अचवन का अर्थ क्या होता है? अचवन किसे कहते हैं? कितनी बार हम अचवन मतलब गाया होगा, राजी को करवाते हैं। तो अचवन का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? जी आशु जी। हाथ धोना। जी। और रूबी। हाँ जी, हाँ रूबी। प्रणाम जी। मुझे भी यही समझ में आता है, धनी जी को जब हम हाथ धुलाते और बिछाते तो वो मतलब अचवन करना कहते हैं ना। प्रणाम जी। जी। जी अनिल भैया प्रणाम जी। अनिल भैया का हैंड रेस, सॉरी 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 भैया, एक बार हो दोबारा गए से बोलिए। हो गए। हाँ। अचवन यानी जब प्रसाद लेने के बाद थोड़ा सा जो जल देते हैं उसे अचवन कहते जी। जी बहुत सुंदर, सभी सुंदर साथ जी के जवाब। पहले के समय में, मतलब इस संसार की बात करते हैं, अचवन कैसे किसे कहते हैं। तो पहले के समय में लोग, अभी भी कई लोग ऐसे करते ही है कि अचवन इसे कहते हैं कि जब पहले खाना खाने बैठते उससे पहले हाथ धोते, और हाथ धोते जो लोटे में जल लेते, फिर हाथ धोया जाता, फिर हाथ में थोड़ा सा पानी लेके जहां खाने बैठते ना उस जगह पर भी थोड़ा पानी छिटकते, फिर जिस थाली, जैसे थाली लग गई ना तो उस थाली के भी गोलाई में थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे गोल घुमाते। ये सब कहते हैं। ये संसार की दृष्टि से जो पहले होता है उसे अचवन कहते थे, कहते हैं अभी भी। पर अचवन सिर्फ इसे नहीं कहा जाता, अचवन का अर्थ होता है, हाथ धोना तो होता है, लेकिन अचवन का एक अर्थ है कि जब आप पानी पीते हैं, जब जल ग्रहण किया जाता है, कई बार इसमें कुल्ला भी किया जाता है, जब खाना खा लेते हैं उसके बाद कुल्ला भी करते हैं, तो उसे भी अचवन कहा जाता है। तो अचवन के ये बहुत सारे भाव अलग अलग है। यहाँ पर कौन सा भाव है सुंदर साथ जी, कि अब भोग की लीला तो हो गई, भोग हो गया, अब मतलब धनी को अब सखिया जल देते हैं। तो चित्रा जी उसे शेयर कर दीजिए। तो अचवन की लाइन ही यहां से शुरू होती है, अचवन कीजे कृपा निधान, सुंदर अचवन कीजे परम निधान। कि अचवन करे, अब भोग हो गया, नाश्ता हो गया है, अब क्या करे, अचवन करे, यानी कि अब जो जल लेकर आए हैं उस जल को भी धनी ग्रहण करे। ये पूरा अचवन और इसके बाद की जो बीड़ी है सुंदर साथ जी, ये एक मतलब एक चितवन है। वैसे तो चितवन कराई नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती है, लेकिन अब राज्य ने ये ऐसे हमें अभी ये मौके में डाल दिया है कि हम इसे अभी मंथन कर रहे हैं, लेकिन इसे चितवन के रूप में ही ग्रहण करे और इसका हर एक बात को अनुभव करे कि कैसे अचवन आता है, किस तरह से सखी जल लेकर आती है। ये शायद शब्दों में यहाँ कहा न जा पाए, पर आप इसे जरूर अनुभव करें और मंथन अपने आप खुद आपके दिल में भी इसे मंथन करिएगा। तो अचवन कीजिए कृपा निधान, कृपा निधान जो मेहर के सागर है, जिनकी मेहर, मेहर का अर्थ होता है लाड़, जो धनी हमसे प्यार करते हैं, जो लाड़ करते हैं, तो ऐसे हमें लाड़ करने वाले कृपा निधान अचवन कीजिए। अब सुंदर अचवन कीजिए, अचवन भी कैसा, सुंदर, और क्या कह रहे हैं, परम निधान। ये सारे धनी को कहे गए एक नाम ही है जो हम उनको प्यार से कह रहे हैं। तो सुंदर अचवन कीजिए परम निधान। एक सखी जमुना जल ले आई, कौन सा जल लेकर आई है, एक सखी है वो अपने हाथों में बड़े प्यार से जमुना जी का जल लेकर आई है। लोटा, ग्लास, जो भी आप चितवन में अनुभव कर सके, जो भी देखना चाहे, वो भरकर धनी के लिए लेकर आए हैं। और दूसरी सखी दूजी लाई खरी का पान। खरी किसे कहते हैं सुंदर साथ जी, किसी को पता है खरी का पान मतलब क्या होता है?
जी सुंदर साथ जी। खरी का पान। कितनी बार हमने ये गाया है और बोला है। जी सुंदर साथ जी। तो खरी का पान शायद किसी का हैंड रेज नहीं है ना। नहीं। मुझे लगा मुझे नहीं दिख रहा, शायद किसी का हो तो। जी। खरी का पान मतलब अभी तो पान बनाया जाएगा। खरी का पान इसका अर्थ होता है कि जो अभी सादा पान है, यानी सिर्फ पत्ते हैं, अभी उस पर कुछ भी उसमें बनाया नहीं गया, कुछ भी लगाया नहीं गया, कुछ भी रखा नहीं गया। तो सिर्फ सादे पान जो है, पत्ते हैं, वो लेकर आए हैं। तो एक सखी जमुना जल ले आई, दूजी लाई खरी का पान। तो इसे इस संसार में भी सुंदर साथ जी इस बात का अनुभव जरूर करें कि जब जब कोई भी सुंदर साथ हमारे जीवन से जुड़ते हैं, जैसे हम सब भी एक दूसरे से जिस तरह से जुड़े हुए हैं, तो जमुना जल, ये जल की जो बात है, पहली एक सखी जमुना जल ले आई जाके कहा, तो जल जो है वो जल अभी क्या है, तो ये वाणी ही हमारा जल है। पाक न होइए इन पानिये चाहिए अर्श का जल, तो ये अर्श का जल है। और जब जब हम सब सुंदर साथ जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ से बात क्या करना चाहता है, सिर्फ राज्य की। हम एक साथ एक मिलकर सहूर करें, किनकी बातें करें, तो सिर्फ हमारे बीच राज्य की बातें होती है। और कई बार जब बातें बातें में शायद बहुत सारी बातें हो, पर कुछ कुछ बातें ऐसी होती है ना जो हमारे दिल को बहुत छू जाती है या हमारे दिल में बस जाती है। तो ये यही तो भाव है कि एक सखी जमुना जल ले आई, कि ये सखी जिनके माध्यम से हमें जो भी सुख मिलता है, जो धनी के अनुभव हो या धनी की बातों की पहचान हमें होती है, या हमें हमारी खुद की भी पहचान होती है, कुछ भी जो हमारे जीवन में वो ज्ञान के माध्यम से परिवर्तन हो या कुछ जो हमारे दिल को छूता है, तो ये भी तो जल लाना ही है, एक सखी के माध्यम से दूसरी सखी के लिए। यहाँ हम राज्य के लिए यहाँ जल लेकर जा रहे हैं, ये परम धाम के भाव तो बहुत ही चितवन के अलग ही भाव है सुंदर साची। लेकिन इसका अनुभव हम यहाँ भी करें कि जब जब हमारे पास कोई सुंदर साथ आता है या हम उनके साथ बात करते हैं, रूबरू में करें या फोन पर करें, किसी भी तरह करें, पर ये तुरंत ये चरण हमारे दिल में खड़ा हो जाना चाहिए कि ये सच में एक सखी जमुना जल ले आई है। और ये ऐसा जल है कि जिससे हमारे दिल के अंदर जो भी विकार है या जो भी न होने जैसी बातें हैं, वो दूर होती जाती है। और यही खरा है, ये नीचे कहा है ना, दूजी लाई खरी का पान, तो ये खरा है और यही खरी है जो हमारे दिल को शुद्ध और साफ करती है। क्योंकि सुहागनियों के दिल कैसे होते हैं, साफ दिल सुहागनी। तो परम धाम की एक बात, जल हो या पान हो या कुछ भी हो, वो सब कुछ हमें यहाँ नहीं सिखाती है। बस हम नजर उस तरह से करके उसे देखने का प्रयास करें। अब जो खरी का पान, जो सादा पान लेकर आए हैं, अब उसे तैयार किया जाएगा। तो किस किस चीज से तैयार किया जाएगा, उसे इसके बाद की चौपाई में बता रहे हैं चरण में, कि काथो, सुपारी, चूना, लविंग, इलायची, बीड़ी वाली चतुजान, साथ में जिस थाली के अंदर वो खरी का पान है, उसी के साथ सारी सामग्री भी रखी हुई है। क्या क्या है सामग्री में, काथो है, सुपारी, चूना, लविंग, इलायची, ये सब कुछ लेकर आए। और उसे जो ये खड़ी का पान है ना, सादा पान, उसमें सब कुछ डालकर बीड़ी वाली चतुर सुजान, सखियों ने बीड़ी, पान का बीड़ा तैयार किया है। और कैसे, चतुर सुजान, इतनी सफाई से, इतने अच्छे रूप से उन्होंने पान के बीड़े को तैयार किया है। आप यहाँ कोशिश जरूर करिएगा पान का बीड़ा बनाने की, 2-3 बार करिए तो अब जाकर आपसे एक सही शेप में बन पाएगा। तो परंपरा में तो सभी सखियां धनी को रिझाने के लिए यही सब कुछ कर रही है। ये पान के बीड़े क्यों बनाए जा रहे हैं,
तो ये धनी को रिझाने के लिए, धनी के लिए ही तो किए जा रहे हैं। तो जब धनी के लिए जो जो कुछ होता है, तो उसमें तो हर सखी चतुर और सुजान ही है। आप पाए सखियन को दीजिए श्री छत्रसाल कुर्बान। सिर्फ राज्य के लिए नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 पान बने हैं राज्य और श्यामा जी के लिए, बहुत सारे पान। परम धाम में सब कुछ अनंत ही है, वहां कुछ हद में है ही नहीं, तो पान कैसे हद में हो, कैसे गिनती में हो। हम कहते हैं 12,000 सखिया, तो सिर्फ 12,000 सखियों के 12,000 पान बन गए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पान सखियों ने तैयार किए हैं, बहुत ही चतुराई से, बहुत ही प्रेम से उन्होंने तैयार किए हैं। आप पाए सखियन को दीजिए, किनको। वृंदा, जी, सॉरी, प्रणाम जी वृंदा, आपकी ना आवाज ठीक नहीं आ रही बीच बीच में, तो आप कैमरा ऑफ करके बोलो। जी। एक बार ट्राई करते हैं। हाँ जी, जी, अब बोलिए। ठीक आप है। पाए सखियन को दीजिए श्री, आप पाए सखियन को दीजिए श्री छत्रसाल कुर्बान। कि आप पाए, किनको कह रहे हैं ये आप पाए सुंदर साथ जी, और किससे कहा जा रहा है कि सखियन को दीजिए। ये चरण क्या कह रहा है हमें? प्रेम प्रणाम जी जी दीदी। जी, प्रणाम जी। यहाँ पे यहाँ पे छत्रसाल जी का जो भाव है वो ये है कि वो राज्य से बोल रहे कि आप पाइए और हम सब सखियों को भी दीजिए। जी, बहुत सुंदर। सही है। कोई और भाव किसी का? जी वृंदा, पता नहीं आपका थोड़ा सा आज नेट वीक हो रहा है बीच बीच में, एक बार फिर से अभी बोलो। अभी आपने लास्ट में जो कहा समझ में नहीं आया। हम्म। जी, कोई अब और ठीक है। सुंदर साथी, ये बात जो, हाँ, गार्गी जी ने जो बताया वो सही है, पर उसके किसी और को कोई और भाव उसमें ऐड करना हो। जी, तो जो गार्गी जी ने कहा वो बहुत ही मतलब सही से बता दिया कि आप पाए, ये आप पाए कह कौन रहा है? तो जो सखी खरी का पान लेकर आए, फिर जिन सखियों ने इस पान को तैयार करके बीड़े मतलब जो भी पान बीड़ा है वो तैयार करके थाली में सजाए हैं, और उस थाली को जो राज्य के सामने लेकर आई है, तो यहाँ पर ये भाव कौन ले रहा है सुंदर साथ जी? छत्रसाल जी ले रहे हैं। छत्रसाल जी की आत्म ये भाव लेकर कह रहे हैं। छत्रसाल जी की आत्म का नाम क्या है सुंदर साथ जी? शाकुंडल सखी। जी, बिल्कुल। तो ये शाकुंडल सखी यानी छत्रसाल जी इस भाव से कह रहे हैं कि धनी, आपके सामने ये जो पान के बीड़े लेकर आपकी सखी खड़ी है, तो आप पाए, अब इस पान बीड़ा को आप लीजिए, आप खुद भी ग्रहण कीजिए, इसका भी जैसे आगे भोग किया तो ये भी भोगी है। ये पान बीड़ा है पर ये भी भोगी प्रेम से लगाया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि आप पाए, कि धनी आप इसे पाए और सखियन को दीजिए, और आपके लेने के बाद आप ही खुद देखिए, ये बहुत ही प्यार भरी एक लीला है कि राज्य को किसने दिया? सखी ने दिया। अभी हम ले रहे हैं कि छत्रसाल जी ने दिया, लेकिन छत्रसाल जी क्या कहते हैं कि अब राज्य आप सभी सुंदर साथ को सखियों को दीजिए ये पान बीड़ा। ये कितनी प्यार भरी बात है। ये तो हम अभी परमधाम के भाव से सुंदर साथ जी देख रहे हैं, लेकिन क्या ये भाव और ये लीला यहाँ पर भी हुई छत्रसाल जी के साथ? प्रसंग याद है सुंदर साथ जी किसी को? जैसे हमने अभी बीतक में नहीं किया, लेकिन सबने बीतक सुनी ही हुई है।
प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। जब औरंगजेब से युद्ध करने के लिए जाते हैं तब महाराजा छत्रसाल जी को जो है पान बीड़ा और तलवार भेंट करते हैं, उसी टाइम की जी बात बहुत है। प्रणाम जी। हाँ जी बहुत सुंदर। प्रणाम जी। ये जो है ना, आप पाए सखियन को दीजिए, तो धनी ने तो उनको दिया है ये पान का बीड़ा छत्रसाल जी को। और छत्रसाल जी ने सिर्फ जाहिरी रूप से इसे लेकर नहीं, इसे बातूनी रूप से भी परमधाम के सुखों में इसे लिया है। इसीलिए छत्रसाल जी ये भाव कह रहे हैं कि आप पाए सखियन को दीजिए, कि धनी इस अब आपने तो मुझे वो पान बीड़ा देकर बहुत ही सुख दिया है, लेकिन अब आपकी ये शाकुंतल सखी आपके सामने जो लेकर खड़ी है पान बीड़ा, उसे आप लीजिए। और अब जैसे मुझे दिया था वैसे सिर्फ अब मुझे नहीं, अब सभी सखियों को भी दीजिए। यही है मीनो मीने श्रृंगार कराए, जो आगे भोग में कहा ना, मीनो मीने श्रृंगार कराए, यही तो है मीनो मीने श्रृंगार, कि खुद भी लिया, धनी को भी दिया, और धनी से कहते हैं कि सिर्फ मुझे और मेरे और आपके तक सीमित नहीं, अब सब सखियन को दीजिए, सभी को दीजिए। और इसलिए धनी के इस अदा पर, 3 अदाओं पर, तो धनी के इस पान बीड़े को लेने के और लेकर खुद ग्रहण करके सुंदर साध को देने के, सखियों के देने के, इन सारी अदाओं पर छत्रसाल जी कुर्बान है। वारी वारी जाते हैं छत्रसाल जी धनी के ऊपर, कैसे हर एक बात पर सुंदरसाल जी कुर्बान होते हैं। पूर्ण भ्रम गाते हैं तब भी कहते हैं कि वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर। भोग लगा रहे, अचवन मतलब अचवन करा रहे, तब भी कहते हैं कि छत्रसाल कुर्बान। और वाणी में तो एक बहुत ही सुंदर चौपाई में कहा कि जब जी जो भाव छत्रसाल जी के दिल में राज्य के लिए है, जो ईमान है, जो प्रेम है, वही भाव जब सुंदर साहब के दिल में भी वैसे ही उत्पन्न होते हैं, तब कहते हैं कि इन मोहम्मद के दिल में जो लाएगा ईमान, छत्रसाल के ऊपर तन मन धन कुर्बान, कि जो जो इन जो भी सुंदर साहब इन भावों से, इस प्रेम से, ईमान के साथ धनी पर कुर्बान होते हैं ना, तो छत्रसाल जी कहते हैं कि सिर्फ मैं धनी पर नहीं, मैं उस सुंदर साथ के ऊपर भी कुर्बान हूँ, यानी वो तो हम पर भी कुर्बान होते जाते हैं। तो बस ये कुर्बानी, ये प्रेम और ये भोग लगाना हमें छत्रसाल जी से सीखना है। ये सिर्फ पान बीड़ा नहीं लगाया जा रहा, ये अपना दिल सामने रखा जा रहा है। और वाणी में जो पान बीड़ा की जो भी सागर श्रृंगार की परिक्रमा की जो भी हमारी वाणी है, उसमें एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, मतलब एक बहुत सुंदर जो बात कही है कि जब पान बीड़ा धनी आरोपते हैं ना, तब आधा पान बीड़ा राची खाते हैं, और उसी आधे को सामने जो सखी है उस आधे पान बीड़े को, मतलब जो धनी ने खाया है ना, उसी पान बीड़े को आधा करके राची उस सखी के मुंह में खुद रखते हैं, उसे खिलाते हैं। ये सुख तो सबसे ऊपर वाला सुख है, कि जिसे धनी ने खुद ग्रहण किया, उस पान को खुद ग्रहण, उससे आधा करके अपने मुंह से, अपने दांतों से लगा, उसी आधे पान को यहाँ पर खड़े रखकर देखिए सुंदर साची, और राची के हाथ से कभी पान का बीड़ा खाए। ये आप पाए सखियन को दीजिए। धनी सखियन को कैसे देते हैं? तो इस तरह से प्यार से देते हैं। भोग जो हम राची को लगाते हैं, मतलब जो रखते हैं उनके सामने और भाव से खिलाते हैं, वो भोग है। पर जब राची उसे खाकर ग्रहण करके जब वो हमें वापस देते हैं ना, तो वो हमारे लिए प्रसाद है। तो सच्चा प्रसाद तो ये ग्रहण करे। और हमारे भाग कितने, अभी छोटे बच्चों की क्लास चल रही थी ना, उसमें एक छोटे बच्चे ने बहुत सुंदर, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम इस पर भाव अपने रखे, कि हमारे भाग कितने बड़े हैं
तो सच में सुंदर साथ जी अपने हम भाग को देखे कि हमारे भाग कितने बड़े हैं कि कोट जतन ब्रह्मा कर था के सो जूठन नहीं पाए, कि ब्रह्मा जी ने कितने उपाय किए फिर भी वो राज्य के प्रसाद को नहीं पा सके। उनके भाग में नहीं आया एक दाना भी, और हमारे भाग में धनी पूरे के पूरे आ गए। वो हमें खुद अपने हाथों से खिलाते हैं। वाणी में इंद्रावती जी कहती है ना, क्यों ना होए मुझे बुजरकिया, क्यों ना हो अपने भाग पर हमें बुजरक। यहाँ किसी अहंकार की बात नहीं है। तो इस पान बीड़े को अब जब जब भी सुंदर साथ जी लगाए, छत्रसाल जी जिस भाव से राज्य को ये पान बीड़ा आरोग आते हैं, जिस तरह से ये अचवन किया जा रहा है, उसी भाव से हम भी करने का प्रयास करें। सिर्फ इसे गाकर, ये इतनी छोटी 3 चौपाया है इसमें सिर्फ, कि शायद हमें बोलने में भी 2 मिनट से भी कम लगे, 2 भी ना लगे अगर गाने बैठे तो। अभी तो हमें धनी को पान बीड़ा और अचवन कराना है, अभी तो झल दे रहे हैं। अभी तो राज्य शायद, मुझे ऐसा लगता है सुंदर साथ जिस तरह से सुबह जो मंगला सेवा पूजा होती है, तो जिस तरह से इसे इतना जल्दी जल्दी गाकर इसको पूरा करते हैं, तो मुझे लगता है अभी तो ग्लास ऐसे पकड़ने जाते हैं तब तक तो पूरा अचवन ही पूरा हो जाता है। अभी तो ग्लास भी नहीं पकड़ा है पानी का, और पान बीड़ा तो पता नहीं अभी कहाँ दूर है। तब तक तो ये पूरा गाकर पूरा खत्म भी हो जाता है। तो सिर्फ इसे गाने के लिए या सुनने के लिए सुंदर सा जी न किया जाए, इसका चितवन में अनुभव किया जाए। परम धाम में तो हर एक चीज आत्म स्वरूप है। ये पान का बीड़ा है, ये पान भी आत्म ही है। इस पान के कभी खुद को देखे कि हम खुद पान बीड़ा है। ये जो जो भी सामग्री बताई वो सब इस पान के बीड़े में, यानी जो मेरी आत्म है उसमें लगा हुआ है। ये पान बीड़े का श्रृंगार है। जो काथो सुपारी चूना लविंग इलायची, ये तो पान का श्रृंगार हो गया। और ये श्रृंगार सचकर जब पान राज्य के मुंह में जाता है, कभी खुद आत्म बनकर राज्य के मुखारविंद में जाकर देखे। और धनी सबसे ज्यादा, मतलब पान बीड़े के तो इतने प्यार से चबा कर खाते हैं। क्योंकि वाणी में एक और भी चौपाई में कहा है कि जब पान बीड़ा खाते हैं ना, फिर तोतली भाषा में ऐसे बोलते हैं। इस तरह से वो राज्य जब बात करते हैं ना, तो बीड़ा पान का जो मुंह में है और उसे चबाते चबाते बात करते हैं। तो ये भी एक अलग अदा है राज्य की। तो खुद पान का बीड़ा बनकर वो आत्म स्वरूप में राज्य के मुख कमल में तो एक बार घूमे। उनके दांतों का भी रस मिलेगा, उनकी जिह्वा का भी रस मिलेगा। और जब वो गले से सरकता हुआ जब नीचे तक जाता है ना सुंदर साथ जी, दिल तक, उसका अनुभव तो सबसे ऊपर है। हम हमेशा ही राज्य को बाहर से ही देखने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बाह्य तन को देखने का, नूरी तन को देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस तन के अंदर जाने का मौका हमें ऐसे ही मिल पाता है। कभी धनी के तन के अंदर भी जाकर उन्हें निहारे। ये जल भी आत्म है, तो कभी खुद देखे कि मैं जल हूं। और जब धनी के गले से वो जल सरकता हुआ नीचे जा रहा है, और यहाँ से परमधाम में पेट तक जाने की बात नहीं है, यहाँ तो खाना खाया पानी पिया तो पेट तक जाता है, वहां तो दिल तक पहुंचता है राज्य के। तो कितना आसान सा रास्ता है हमारे लिए धनी के दिल तक पहुंचने का। तो अब जब भी सुंदर साथ जी इसे करे, तो इन्हीं भावों के साथ, इससे भी ऊंचे भावों के साथ आप अचवन कराइए, कीजिए और इसका सुख और रस लीजिए। अब जो कई सुंदर साथ जी के भाव ऐसे होते हैं कि काथो सुपारी, सुपारी नहीं खानी चाहिए, ये यहाँ की सुंदर साथ जी बात नहीं है।
चूना चूना कौन खाता है यहाँ, तो मतलब इस तरह से भी बात होती है। कई सुंदर साथी ऐसे भी बात करते हैं कि ये सब चीजें तो हमें नहीं, चलिए लवंग इलायची ये सब तो ठीक है, पर ये सब भी कहीं ना कहीं एक आयुर्वेदिक ही चीजें हैं, और ये तो यहाँ के भाव ही नहीं है, ये तो परम धाम की बातें हैं। तो इसे यहाँ की दृष्टि से ना देखकर परम धाम की दृष्टि से ही देखे। और जो छत्रसाल जी धनी पर कुर्बान हुए हैं, ऐसे ही हम कुर्बान होकर खुद पान बनकर इसका रस ले। तो इसके बाद है पान बीड़ा, इसी का भाग है, इसी का ही सुख आगे की ये जो पान बीड़ा है उसमें दिया है कि अब जल भी आरोग लिया है, पान बीड़ा भी धनी ने आरोगा है। तो आरोग्या रस रूप युगल धनी, बीड़ी तो सुंदर ली थी। जैसे आगे कहा ना कि आप पाए सख्यन को दीजिए, तो कैसे पाया है, तो आरोग्या धनी ने इस पान बीड़े को आरोग्य रस रूप युगल धनी, किन्होंने इसे लिया है, जो रस से भरे हैं। देखिए सब कुछ रस भरा है, जो पान है वो भी रस भरा है, जो इसे दे रहे हैं राज्य को वो भी रस भरे हैं, और जो खुद राज्य इसे ले रहे वो तो रस ही रस भरे हैं। तो हर एक बात में रस है। और युगल धनी राजी और श्यामा जी दोनों सखी के भाव को स्वीकार करते हैं कि तो सुंदर विधि, और इस कांड को लेकर कर सिंहासन ऊपर सिंगार आरती थी। और ये सारी लीला कहाँ पर हो रही थी, में हो रही थी, जहां पर हमने भोग आरोगा था। यहीं पर ये पान बीड़ा और जल की लीला भी हुई। अब वहां से उठकर कहां पर आते हैं, तो सिंहासन ऊपर। तो ये सिंहासन कहां पर लगा हुआ है सुंदर साची, तो जो नीलो पीलो मंदिर है, उस नीलो पीलो मंदिर के सामने जो थंब है, उस थंब के पास में सिंहासन लगा हुआ है। और वहां पर अब राजी और श्यामा जी उस सिंहासन पर आकर विराजमान होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये पूरी जो पड़साल है वहां पर है, पड़साल की जो जगह है वहां पर ये सिंहासन है दक्षिण की दिशा तरफ। और वहां पर जो पीठ है वो पीछे, यानी कि उनका मुखारविंद तीजी जो नीलो पीलो मंदिर है वहां पर मुखारविंद दिखाई देगा। और पीछे की तरफ क्या दिखाई दे रहा है, पीठ। यानी अगर हम चांदनी चौक में खड़े हो और इस समय अगर राज्य और श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है, तो हमें उनकी क्या दिखेगी, चांदनी चौक से पीठ दिखाई देगी। और अगर हम नीलो पीलो मंदिर के सामने खड़े हैं तो हमें राज्य और श्यामा जी का मुखारविंद दिखाई देगा। तो कर श्रृंगार सिंहासन ऊपर श्रृंगार आरती की थी। यहाँ पर भी एक श्रृंगार आरती, प्रेम का भाव जो है वो यहाँ पर भी होता है। चहु और रूहे मिल गावे, श्री राजना मन मोहे। चहु और रूहे मिल गावे, सभी सखियां मिलकर। जी, यहाँ नक्शा भी चित्रा जी ने शेयर कर दिया है। हाँ जी, मैं यही कहने लगी थी, थोड़ा सा बच्चों को एक बार ये नीलो ना पीलो मंदिर वाली बात दोबारा से बता दो, वो बिना देखे समझ में नहीं आएगा। ये तीसरी भूमि की पड़साल के सामने ये जी आप बता सुंदर दीजिए। सर, आप बता दीजिए कोई बात। नहीं नहीं, आप बोलो। जी सुंदर सा जी, ये जो पूरी पड़साल है, उस पड़साल में सुबह जब मुजरा की लीला हुई, जो दर्शन दिए, तब ये जो सफेद रंग के दोनों थंब दिख रहे हैं ना, हीरे वाले, जो सबसे बड़ी, मतलब ये दो मंदिर के हैं, बड़े हैं। तो यहाँ पर खड़े रहकर सामने उनका मुखारविंद था, चांदनी चौक में सबने दर्शन किए। अब जो लीला हो रही है सिंहासन वाली, तो सिंहासन वाली लीला यहाँ पर जो दो थंब है, ये हरे रंग का और ये पीले रंग का, इसीलिए इसका नाम है नीलो न पीलो। तो इन दोनों थंबों के सामने जो मंदिर आया है ना, उस मंदिर का नाम ही है नीलो न पीलो मंदिर। तो यहाँ जी पर हाँ। सिंहासन। हाँ, बस मैं थोड़ा सा यहाँ ना नीचे क्लियर है, जैसे ये है ना सुंदर साजी, ये तीजी भूमि में ये सिंहासन पड़ा हुआ है, तो इसलिए वो पीछे का मंदिर नहीं दिखाई दे रहा। इसमें देखो ये पीछे का मंदिर दिखाई दे रहा है, और ये रेलिंग लगी हुई है ना, जो इस पे थंब आए हैं, तो यहाँ सिंहासन पड़ा है, ये तीसरी भूमि में। हाँ जी वृंदा। जी,
तो ये सिंहासन जो है ना, तो ये जब ये नीचे से खड़े रहकर देखेंगे ना, तो यहाँ पर पीठ है, यहाँ पीठ आएगी, और मुखारविंद सामने की तरफ मंदिर की तरफ है। यहाँ से तो ये सारा खेल शुरू हुआ है सुंदर साथ जी। ये वो जगह है हमारी। श्री राजे आज चित्त धरी, हमने कहा था ना सुंदर साथ जी पिछली बारी कि इस समय राजी ने अपने हृदय में लिया था। जी जी। हाँ, तो यहाँ सिंहासन पर आकर राजी और श्यामा जी युगल स्वरूप विराजमान होते हैं। और फिर जो सखियों की लीला शुरू होती है। चहुर रूहे मिल गावे श्री राज ना मन मोहे। हर तरफ बस सखियों के दिल में श्री राज का मन मोहे। राजी को रिझाने की ही बात चल रही है सुंदर साथ जी। बस हर लीला में हर सखी हर सुंदर सा सिर्फ और सिर्फ राज्य को रिझाना चाहते हैं। वो फिर आगे जो मीनो मीने श्रृंगार करा है उसमें भी राज्य के मन भाना चाहते हैं, रिझाना चाहते हैं। इन पान बीड़ा के माध्यम से भी राज्य को रिझाना चाहते हैं। और अब जो रिझाना है वो किस तरह है, तो चहु और रूहे मिल गावे। हर तरफ हर सख्या सभी सख्या मिलकर अब धनी को अलग अलग अदाओं से रिझाते हैं। तो यहाँ पर गावे कई सख्या जो है गाकर रिझा रही है, कोई नीरत करके रिझा रही है, कोई राज्य के सामने बैठकर मीठी मीठी बात करके रिझा रही है। कई सख्या फूलों के टोकरिया लेकर बैठी है, हार बना रही है और राज्य के साथ हार बनाते बनाते बातें कर रही है। पर जो भी लीला जिस तरह से भी सख्या कर रही है, वो हर लीला के माध्यम से श्री राज ना मन मोहे, राज्य को रिझाना चाहते हैं, राज्य के मन को मोह लेते हैं। जो सामने बैठे हैं वही हम सबका मन मोहते हैं। और उनको देख देख कर जो हमारा मन मोहित होता है ना, उससे हम चाहते हैं कि अब वो हमें देखकर मोहित हो जाए। ये अरस परस की लीला हो रही है कि राज्य हमें मोहित कर रहे हैं और हम राज्य को मोहित करना चाहते हैं। राज्य तो हम पर हर पल फिदा ही है। परम धाम में तो हम हर एक बात से राज्य हमसे रीझते हैं, लेकिन इस संसार में भी सुंदर साथ जी वो हर पल हमारे ऊपर रीझे हुए हैं। हमारे अंदर गुण हो या अवगुण हो, वो हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। तो इतने प्यारे धनी का हाथ हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो हर सखी के मन में बस यही है, किसी रात का मन मोहे। जो रसानंद सागर है उन सब में भी इसका बहुत ही सुंदर वर्णन है सुंदर साथ जी, कि किन किन अदाओं से सखिया राज्य के मन भाने के लिए तैयार खड़ी रहती है। बस कई सखिया तो सामने जो मंदिर है वहां पर मंदिर को टिक कर बस खड़ी रहती है और राज्य की नजरों में नजरें डालकर देखा करती है। ऐसे देखती है कि उनकी पलक भी नहीं झपकती है, बस राज्य को निहारा ही करती है। और जो सखी की निहारने की अदा है ना, उस निहारने की अदा से भी राज्य का मन मोहित हो जाता है, क्योंकि राज्य की नजर भी उस सखी के नजर में ही रहती है। तो जो सखिया गा रही है तो वो भी अलग अलग अदाओं से अलग अलग वाजिंत्र बजाकर राज्य को रिझा रही है, मन भाती है। और जब ये सारी लीला होती है ना, तो आज हमारे घर आनंद उत्सव दीप दिवाली सुहेरे, हर पल दिवाली सा सजता है, आनंद से भरा। अब हम परम धाम में हैं और वहां दिवाली सुंदर साची, कभी परम धाम वाली दिवाली भी करके देखे। परम धाम में दिवाली नहीं होती है। दिवाली को हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ इस संसार के शब्द से ही समझा है, इसीलिए दिवाली सुंदर हमारे दिल
की, उनको सुनाने की, ये सारी बातों से जो आनंद और उत्सव होता है ना, जो प्रेम बरसता है, जो आनंद बरसता है, वो क्षण ही हर क्षण दिवाली है। तो इस आनंद को जो हर पल अपने दिल में लिए रखता है ना, उसके लिए दिवाली कोई एक दिन की नहीं होती है, उसके हर एक पल पल में दिवाली सजती है। पर हमारी दृष्टि इस संसार की दिवाली से ऐसे लग चुकी है, हमने इस संसार की दिवाली को ही ऐसे समझ लिया है कि हम हमारी सच वाली दिवाली को भूल गए हैं। जब यहाँ संसार में जिस दिन दिवाली होती है, तो उसी दिन पर हमें ये चरण याद आते हैं अच्छी तरह से। हर सबके स्टेटस में या हर सबके मैसेज में यही आता है, आज हमारे घर आनंद उत्सव दिवाली सोए। पर ये सिर्फ एक दिन की ये बात नहीं है। जिसने इस अखंड आनंद को पा लिया है, जिनके दिल में ये अखंड आनंद हर क्षण में समाया हुआ है ना, वो इस दिवाली को जानता है कि दिवाली क्या है। तो हम ये प्रयास करें कि हमारा हर क्षण ऐसी दिवाली। आज रंगनी रेल वही मारो वालोजी मंदिर वस्यारे, कि आज तो मतलब रंगों की रेल मतलब हर तरफ अनंत रंग बस गए हैं, उछल रहे हैं। जैसे होली में होता है ना कि रंग गुलाल किस तरह से उछाले जाते हैं, एक दूसरे को किए जाते हैं, तो ये प्रेम रंग रेल रहे हैं। हर तरफ प्रेम के रंग हर हवा में आपको दिखेंगे। जब ये आनंद और उत्सव होगा ना, तब ये रंग आपको जरूर नजर आएंगे। और आज रंगनी रेल वही कैसे वही है, तो मरो वालोजी मंदिर वस्या है। क्यों ये दिवाली हुई है और क्यों ये रंग बिखरे हैं? क्योंकि मरो वालोजी मंदिर वस्या रे, कि मेरे वाला जी, जिनको रिझाने के लिए हर पल मैं खड़ी हूं, और जो मेरी हर बात से रीझ कर मेरे दिल रूपी मंदिर में बस गए हैं। कितना आसान है ना धनी को दिल में बसाना, पर हमने खुद ही हर पल को इतना मुश्किल बना दिया है कि हम इन आसान आसान बातों को भूल चुके हैं। के लिए कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी है, कोई जब तप जो कुछ भी नहीं करना है, ना कोई व्रत, बस एक प्रेम भरी, सच्चे प्रेम भरी एक बात, हमारी एक कोई ऐसी बात जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई माया ना हो, कोई अवगुण ना हो, और वो एक पुकार पर धनी रीझ जाते हैं और ऐसे दौड़े दौड़े आते हैं कि मारो वालो जी मंदिर वस्यारे। ये मंदिर कोई चार दीवारी की मंदिर की बात नहीं है, ये मंदिर हमारा दिल है। ये दिल तभी मंदिर बनता है जब धनी उसमें आकर विराजमान हो। पर हमने हमारे दिल रूपी मंदिर में इतनी सारी बातों को भर लिया है कि राज्य आना चाहता है तब भी कैसे आए, जगह ही तो मिलनी चाहिए। हमने उनके लिए जैसे जगह ही नहीं छोड़ी है, और हम चाहते हैं कि राज्य आकर बस जाए। तो जो जो अंदर भरा है उसे पहले बाहर निकालना पड़ेगा। तो माया की जो भी बातें हो उन सब को हम धीरे धीरे करके निकाले, तो मरो वहलो जी मंदिर वस्यारे, हमारे मन मंदिर में भी, हमारे दिल मंदिर में भी आकर बस जाएंगे। बहुत बहुत इससे हम प्यार करते हैं ना, तो बहुत दिल में आते हैं ना, फिर ऐसा होता है ना कि दिल के दरवाजे को बंद कर दे कि वो कभी वापस ही ना निकल पाए। तो उन्हें कहीं वापस भी नहीं जाने देना है। और जब वो इस तरह से बस जाते हैं ना सुंदर साथ जी, तो वो हर पल हमारी दिवाली सज जाती है। श्री इंद्रावती पति रूप युगल पिया नवरंग ना पियू रसियारे। देखिए
ये जो मीनो मीने सिंगार की बात से हमारी बात शुरू हुई है ना, तो ये अंतिम 2 चरण भी वही बात हमें बता रहे हैं। ये कह कौन रहा है ये भाव? नवरंग ना पियू रसियारे। लेकिन नवरंग ना यानी नवरंग बाई जी के जो भाव है, जो प्रेम है, वो पहले किनकी तरफ बात करते हैं कि श्री इंद्रावती जी को। इंद्रावती जी जो है, तो भगवान की कोई पत्नी नहीं है, दोनों के तो एक ही है। और ये है मीनो मीने सिंगार कि उस सखी का उस सखी का श्रृंगार, उस सखी की बात पहले यहाँ कही जा रही है कि श्री इंद्रावती पति रूप युगल पिया, जो इंद्रावती जी के पति है, जो रूप युगल, जिनका रूप इतना मनमोहक है, और जो युगल पिया है यानी राजी और श्यामा जी जो है, वो इंद्रावती जी के पति नवरंग ना पियू रसियारे। और नवरंग बाई के क्या है? पियू रसियारे। वही मेरे पिया, वो रसिया है, रस भरे हुए हैं, वही प्रेम भरे हुए हैं। तो सुंदर साथ जी, ये बीड़ी का भाव जो है और आज जो अचवन का भाव जो है, ये पूरा का पूरा चितवन ही है। और इस चितवन को सच में प्रैक्टिकली करने का कोशिश करते रहे। सिर्फ थियरी का गाकर इसे पूरा न कर दे। अगर इसका चित्रण करने बैठे ना, तो आगे इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं हमें नजर आएगा, बस इसी के रस में हम डूब जाएंगे। ये इसीलिए तो कहा कि नवरंग ना पियू रसिया, वो रस भरे रसिया जो है, जब उनको हम ये निहारते हैं ना, तो ये सारे रस हमारे अंदर भी आते हैं। बस इन रसों को ले, इस संसार के रसों में, इस संसार में कोई रस ही नहीं है, पर हमें संसार के रस इस तरह से लग चुके हैं कि हमें ये हमारे रसिया याद नहीं आ रहे हैं। वो छत्रसाल जी को इसका रस लग गया है, इंद्रावती जी को इसका रस तो पूरा ऐसे लगा कि वो उसी रस में समाहित हो गए। नवरंग जी को भी ये रस लग गया। पर ये लाइन में सिर्फ नवरंग भाई, कभी हम खुद को भी तो देखें कि मेरे रसिया है ये, और मेरे मन मंदिर में ये बसे हैं, मेरे दिल मंदिर में आकर बैठे हैं। और जब ये दिल में आ जाते हैं ना, तभी ये सार्थक है कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। अब सिर्फ तीजी भौम तक की ये सीमा नहीं रहती है, पूरा अर्श हमारे दिल में आकर बस जाता है। तो इन सुखों को सुंदर साथ जी पल पल लेते रहे। संसार में भी जब लेखक लिखते हैं, जब मतलब अप्सराओं की बातें होती है सुंदर सुंदर, मतलब जो भी, तो कई लेखकों लिखते हैं कि गौतम बुद्ध की जो, मतलब सिद्धार्थ की जो पत्नी थे यशोधरा, तो उनके लिए एक बहुत सुंदर बात आती है कि वो इतनी सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनके अंग अंग की अदा ऐसी थी कि जब वो पानी पीते थे ना, तो गले से पानी सरकता हुआ दिखाई देता था। इतनी पारदर्शी उनका मतलब गला भी ऐसा था कि आप उसे महसूस कर रहे हैं कि पानी की एक एक बूंद कैसे उनके अंदर तक जा रही है। तो संसार के लेखक भी, लिखने वाले इतनी सुंदरता का वर्णन करते हैं कि जिसे उन्होंने शायद देखा भी नहीं होगा, सिर्फ अनुभवों से लिख देते हैं। तो ये तो हमारे धनी की बात है। तो उनके अंग अंग को हमें कैसे निहारना है, ये हमें सेवा पूजा सिखा रही है। तो इसी तरह हमारा भोग भी लगे, इसी तरह हमारा अचवन और पान बीड़ा भी लगे, खुद पान बीड़ा बनकर धनी के दिल तक उसका रस जो बह रहा है ना, उस रस के माध्यम से धनी के दिल तक पहुंचे हम, और हम भी धनी के दिल के, जैसे अभी कहा कि हमारे दिल में धनी आ जाए तो फिर वापस न जाए, तो कभी हम भी धनी के दिल में ऐसे बस जाए कि हम भी उस दिल से कभी वापस ना निकले।
जैसे दो रंग मिल जाए फिर जुदा नहीं हो सकते, दो रंग मिलने के बाद कभी हम एक को अलग नहीं कर पाएंगे। तो हम भी उसी तरह धनी के रंग में, तभी तो ये रंग रस्या हो पाएगा। तो इस रस्या के सुख में, प्रेम में हम भी इसी तरह डूबे रहे। सभी सुंदर साची के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। पता नहीं आज नेट यहाँ तो मतलब ठीक बता रहा है पर शायद वीक रहा। तो सभी सुंदर साची के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी वृंदा जी। बस बहुत मीठे मीठे आपके भाव सब हमें सुनाई दिए। जहाँ पे नेट वीक हो रहा था उसके आगे पीछे की बात बहुत प्यार से सुनाई दे रही थी। इतना ज्यादा नहीं था पर हाँ जी आज थोड़ा सा था। पर जो भी है बहुत ही भावपूर्ण वर्णन। हम भोग सच में सुंदर साज जी, हम बस यही समझते हैं कि थाली रख दी, पर्दा कर दिया और धनी ने खा लिया। इससे कहीं 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 ज्यादा और ऊंचे भावों में आज हमें डुबोया गया है, जिसका मतलब एकमात्र चितवन ही है। हमारी सारी लीला सुंदर साजी है ही चितवन। धाम धनी ने जब अपने हृदय की बातें की है तो हम यहाँ पर माया में हमें मौका क्या दिया है कि हम उस प्यार को 25 पक्षों में घूमने के द्वारा सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये जितना हमने आज वर्णन सुना, ये अचवन का, ये दीप दिवाली उत्सव हमारे घर, ये जितने सारे भाव हमारी सेवा पूजा में हमारे परमहंस ब्रह्म मुनियों ने डाले हैं, ये सब के सब भाव उनके रूहानी है। उनकी आत्मा ने ये अनुभव किया है। तो अनुभव करने के बाद ही हमारे लिए ये सेवा पूजा तैयार की गई है। तो कितने प्रेम से हम राजी को किस प्रकार जल ग्रहण करवा रहे हैं, तो कैसे करवा रहे हैं, तो ये सब का सब चितवन है। बहुत मीठे मीठे भाव हमारे भोग में आते हैं, झीलने में आते हैं, आरती में आते हैं। लेकिन उन सब का एक ही मैसेज है, एक ही संदेश है कि आंखों से आंखों में देखना, इन नैनों से उन नैनों को निहारना और चितवन में रहना। और किस प्रकार से ये पान बीड़ा की लीला, इसका तो बहुत प्यारा वर्णन हम दोपहर की भूख के बाद भी सुनते हैं ना, कि किस प्रकार धनी जब पान बीड़ा अपना ग्रहण करते हैं तो उनकी अंगुरियों की शोभा, उनकी अंगुरियों में आई मुंदरियों की शोभा, एक एक चीज वहां पर परम धाम का कण कण स्व प्रकाशित है। हर एक चीज से राज्य का नूर बहता है। हर वहां नहरें सी चलती हैं नूर की। तो ये पान बीड़ा जो आत्म स्वरूप बन हम धनी के दिल तक कैसे पहुंचे, उसका भाव तो वृंदा जी ने बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। तो इसे केवल और केवल हम बस अपने श्रवणों तक ही ना रखें। इसमें जरूर जब भी हम अगली बार हम राज्य को भोग लगवाएं तो ये जरूर याद रखें कि ये वो भोग है जो हमें सहजे ही मिल गया है, और कोट जतन ब्रह्मा कर थाके सो जूठन नहीं पाए। तो हमें ये बहुत सहजता से मिला है। शायद इसीलिए हमें इसकी वैल्यू नहीं होती जो चीज सहजता से मिलती है। पर हाँ, धामधनी खुद ही हमारे हृदय में बैठकर उन्होंने बताया कि आशिक तो वो हैं। हमें यहाँ माया में पल पल ये एहसास होगा सुंदर साजी, आशिक तो वो हैं। कहते ना माया खिलवत में कितना प्यार से राजी के साथ जब हमने इश्क रब्द किया तो राजी ने बोला कि मैं मानता हूँ आप सब मुझसे बहुत प्रेम करती हो, लेकिन आशिक तो मैं हूँ। तो वो चीज हमें वहां समझ में नहीं आई थी जो अब हमें यहाँ राजी इन सब लीलाओं के माध्यम से बता रहे हैं। वो हमें डुबोना चाहते हैं, वो हमारे हृदय में अपना प्रेम पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बिना नहीं रह सकते। मैं रह ना सकूं रूहों बिन। तो ये उनका लाड है, यही मेहर का दरिया दिल में लिया उन्होंने। तो ये सब हमें मालूम है सुंदर साथ जी, तो बस हमें करना है अब कुछ, है ना। तो अब पिया के लिए अगर राजी हमें इतना दे रहे हैं तो हमें वापस क्या देना है? अपना सेवा, अपना समय, है ना। तो ये सब कुछ हमारा एक तरह से जो हमें मिल रहा है, हमारा हृदय जिसमें डूब रहा है, तो वो प्रसाद ही तो है। भोग के बाद हम सब प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो वो क्या है सुंदर सा जी? तो वही अर्श जल हमारे पास है, हमें बस भीगना ही है। माया का छाता हटा दें और इसके इसमें आराम से भीगें तो धनी बहुत प्रेम से हमें जल्द ही अपनी
अपने कंठ से कंठ लगाएंगे। आज वैसे भी सुंदर साथ जी सुबह से आप सब ने भी देखा होगा अपने फोन्स पे कितना वैलेंटाइंस डे की सेलिब्रेशन हो रही है इधर उधर। तो हर मैसेज इधर उधर से देख के दुनिया वालों की बातें सुन के ऐसा लगता नहीं है कि हमारा वैलेंटाइन तो जो हमारे लिए कर रहा है वो तो मतलब सोच भी नहीं रहा कोई, और हम धनी से अर्जी करते हैं कि धनी कंठ सो कंठ लगाइए। तो ये तफावत राजी ने हमें ये फर्क अपनी वाणी से ही तो बताया है हमें। ये ब्रह्म वाणी का मिलना, राजी का साक्षात हमारे हृदय में आ जाना, उनके चरण कमल आएंगे तो उनका पूरा स्वरूप आ जाएगा। पूरा अर्श दिल बना के बैठे हैं वो हमें, हमारे हृदय को। तो बस हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ मुड़ना बाकी है। थोड़ा सा ही, इसमें बहुत मुश्किल नहीं है, बिकॉज प्रेम की लीलाएं जिसके लिए दुनिया तरस रही है। और हमें राजी अपने मुखार बिंद में पान का बीड़ा निकाल के हमारे मुखार बिंद में डालते हैं। ये लीलाएं सिर्फ जाहिरी नहीं है, ये इनमें अगर हम डूबेंगे तो जरूर यहाँ बैठे बैठे हम पिया का दीदार भी करेंगे, अपनी परात्म का भी दीदार करेंगे। हमें शाश्वत शांति भी पता चलेगी क्या होती है। तो इस प्रकार हम सब मिल राज्य के चरण कमल जल्द ही उन सबके दर्शन कर पाएंगे। ठीक है सुंदर साजी, तो बहुत ही भावपूर्ण वर्णन था आज का। आप सबके हृदय में, मेरे हृदय में जो सब कुछ था मैंने कह दिया सुंदर साजी। आप सबको कुछ कहना है तो जरूर बात कीजिए। हाँ जी गार्गी। प्रणाम जी दीदी। हाँ ये जी। अचवन में जो बीड़ी शब्द आता है ना, जब मैंने ज्ञानपीठ में ये पहली बार सुना तो मेरे मन में आया कि ये बीड़ी राज्य भी क्या बीड़ी पीते हैं। तो फिर मतलब तो फिर चंद्र गुरु जी ने भी उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और आज वृंदा दीदी ने भी इतने अच्छे से सब कुछ समझाया कि वास्तव में इसका अर्थ होता क्या है। बिल्कुल। और मेरा ना एक हाँ क्वेश्चन भी जी है। बोलो। आज मैंने ना ब्रह्मांड रहस्य है ना, मैं उसे पढ़ रही थी। तो उसमें ना जो मतलब विष्णु जी है उन्हें शतोगुण का प्रतीक बताया, और जो ब्रह्मा जी है उन्हें रजोगुण का, और जो शिव जी है उन्हें तमोगुण का। अगर उनके अंदर तमोगुण है तो फिर वो साधना कैसे करते, क्योंकि साधना तो तमोगुण के मतलब कैसे सतोगुण होगा तभी तो साधना कर सकते हैं ना। तो उन्होंने उसे तमोगुण को क्यों ऐसा प्रतीक बताया शिव जी को। जी ये मैंने सुना हुआ है, मुझे लगता है कि मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आएगा, तो कोई और सुंदर साथ गार्गी के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। वैसे तो मुझे इतना मालूम है कि शिव जी ने इन तीन गुणों पर विजय प्राप्त की थी, जो उनका त्रिशूल है, सत रज और तम। इसीलिए त्रिशूल का मतलब ये है कि वो त्रिगुणातीत है, मतलब इन गुणों पर उन्होंने विजय प्राप्त की है, तो उनके हस्त कमल में हम देखते हैं कि त्रिशूल है। जी आशा जी। नाम जी, जितना मैं जानती हूँ, यहाँ पर तमोगुण से ये आशय है कि उन्हें संहार करने का काम मिला है। जैसे प्राणियों का जन्म जन्म पोषण और संहार, मृत्यु, संहार करने का कार्य मिला है, इसलिए बताया जाता है कि तमोगुण। अदरवाइज जी। कामिनी जी का क्वेश्चन अपनी जगह बहुत प्यारा है, लेकिन इन हाँ गुणों नहीं। की अधिकता अधिकता हम्म। मतलब तमोगुण की अधिकता मीन्स उनको ये कार्य मिला है, इसलिए ऐसा बताया जाता है। नहीं आपने बिल्कुल प्रणाम सही जी। बताया है कि शिव जी को संहार करने का, डिस्ट्रक्शन का कार्य संभालते हैं, तो इसलिए वो तमोगुण की अधिकता से जाने जाते हैं। नहीं तो वैसे तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश इन गुणों से परे की स्थिति है। वृंदा जी आ गई हैं, उनसे बात कर लीजिए। जी। तमोगुण सुंदर सा जी, हमने यही संसार की दृष्टि से मतलब जो हम हमारे अंदर है ना, उसी माध्यम से इसको हमेशा समझा है कि तमोगुण यानी एक बुरा गुण है। लेकिन यहाँ शिव जी की जो बात है वो इस संसार के नकारात्मक वाले तमोगुण की बात नहीं है। उन्होंने तो बहुत सारे अपने गुणों पर विजय प्राप्त की है। तो उनके जो गुण है यहाँ पर तमोगुण, यानी कि वो इस संसार के अंदर जो जिस तरह से सबको जो काम बांटा गया है कि एक को सृष्टि की रचना का है, एक को सृष्टि की पालन पोषण का काम है, और एक का संहार का काम है। तो वो
इस संसार के अंदर जो भी उनकी लीला है, जो वो जीवों के मतलब जो संहार की लीला करते हैं, तो उसमें वो संहार करना यानी तमोगुण के माध्यम से गुस्से से उसको नाश करने की बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर उनके तमो की बात है कि वो एक चीज को विश्राम दे देते हैं। वहां पर उस चीज का, जैसे कि किसी जीव का जो भी संहार, संहार तो ये शब्द बहुत अजीब सा है बोलने के लिए, लेकिन आई थिंक आप भाव समझ रहे हैं, मुझे कोई और शब्द मिल नहीं रहा अभी बोलने के लिए। तो जो मतलब संसार के लय की जो उनके जीवों के साथ जो उनकी लीला होती है कि इस जीव की यहाँ पर लीला खत्म जो होती है, तो वो सिर्फ एक खत्म होने का मतलब है कि विश्राम की एक स्थिति है, और विश्राम के बाद एक नई शुरुआत वापस होती है। ये विश्राम इतना, इसका मतलब लय हो जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पर पूरा खत्म ही कर दिया, पर एक वहां से रुक कर अब एक नया शुरू होता है। आगे की उसकी जर्नी जो शुरू होती है वो भी आगे शुरू होती है। तो कहां पर एक ऐसा पूरा पूर्ण विराम लग गया, एंड आ गया, वो इनकी लीला नहीं है। बस उनकी जो ये लीला करने की ये है ना, उसको सिर्फ तमो के साथ जोड़ा गया है। बाकी जो ये गुस्से वाला तम बोलते हैं, उस तरह का तम शिव जी के बात में नहीं जुड़ा हुआ है। बस उनकी लीला के माध्यम से ये बात उनसे तमोगुण जोड़ दिया गया है। बाकी ये तम जो हम समझते हैं वो तम वाला तम नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही बताया आपने कि वो तो, वही मैं कह रही हूँ कि वो तो इन गुणों से परे है वो स्वरूप, तो इसलिए वो सही है। जी गार्गी, क्लियर हो गया आपको? जी सुंदर साथ जी। जी, ठीक है जी। ठीक है सुंदर साथ जी, तो चलते हैं, तो मिलते हैं अगले शनिवार। तब तक आप जब भी भोग लगाएं तो जरूर ये चितवन करें कि जब हम राजी को भोग लगवा रहे हैं पानों के बीड़े का, तो किस प्रकार उनके अधूर थोड़े से खुलते हैं, और बीच बीच में वो हमसे बात भी करते हैं, क्योंकि राजी को हमसे बात करना बहुत प्यारा है। तो वो कितना प्यारा ये आता भी है ना, एक चरण हमारे जब सैया केते दोपहर का भोग होता है ना, उसके बाद हम बोलते हैं कि नेक अधूर नेक अधूर खोले मुख बोलत, पिया करे प्यारी बातें, कर प्यार पिया, ऐसे करके एक चरण आता है, बहुत सुंदर है वो, हमारी सेवा पूजा का ही है। नेक खोले अधूर मुख बोलत, करे प्यारी बातें, कर प्यार जी। तो अपनी प्यारियों से किस प्रकार पिया प्यारी प्यारी बातें करते हैं, आरोगने की लीला करते करते, उसकी जरूर चित्वन करके देखें। तो जी सुंदर साथ जी, चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले शुक्रवार श्री बीतक साहिब के मंथन से, और अगले शनिवार इसी क्रम में आगे का प्रसंग लेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी सुंदर साथ जी।